हमारे समाज में जब भी लिंग की बात की जाती है तो बस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही कहते हैं। अगर तृतीय लिंग के बारे में बात हो भी जाए तो उसे बड़ी हीन और निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता है। एक जमाना यह भी था जब रानियों के हरम में उनकी सुरक्षा हेतु किन्नरों को रखा जाता था। फिर एक बदलाव आया जहां वे बद से बदतर चले गए, परंतु 2014 में सरकार ने नालसा जजमेंट पास किया और तब से यह वर्ग फिर से उभर कर सामने आने लगा। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, आज मैं आपका परिचय कराऊंगी। उन्होंने किन्नर समाज को एक अनोखा रुख दिया है। किन्नर समाज के लिए वे एक अनोखी मिसाल हैं। तो आइए मिलते हैं काजल मंगलमुखी से, जो चंडीगढ़ से हैं। आज बॉर्न टू विन प्रोग्राम के लिए आई हैं। बॉर्न टू विन प्रोग्राम ट्रांसजेंडर्स का प्रोग्राम है, उसमें हिस्सा लेने के लिए आई हैं। साथ ही इन्हें इनके अद्भुत कार्य के लिए पुरस्कार भी दिया जा रहा है। तो मिलते हैं काजल मंगलमुखी से। नमस्कार। नमस्कार काजल जी, आपके नाम के साथ मंगलमुखी लिखा हुआ है, उसका अर्थ क्या है? ये मंगलमुखी जो है, पहले बहुत सारे जो किन्नरों को मतलब इजड़ास बोला जाते थे, इजड़ा या मतलब किन्नर ये सब कहा जाते थे। मगर अभी जो वही किन्नर और हिजड़ास को उनका काम जो होता है, या हमारा हिंदू सनातन धर्म के तरीके से अगर हम देखा गए तो वहाँ हर मंगल कार्य में हमें जरूर बुलाते हैं, है ना? जी हाँ, तो मंगल कार्य में हमें बुलाते तो मंगल कार्य होता है, तो हम लोग मंगल कामना करने वाले होते हैं। इसके लिए हमें मंगलमुखी कहा जाते हैं, ताकि और उसके साथ साथ हमारे अपनी जजमानों के घर में जाते हैं मंगलमुखी, उनके घर के लिए सुख शांति तंदुरुस्ती बरकत आयुष आरोग्य और खुशियों के लिए, और उसके साथ साथ उनकी बच्चों की भविष्य के लिए, और उनकी काम अच्छे चले, कोई भी अगर व्यवसाय हो अच्छा चले, ये सब हम मंगल कामना करते हैं। इसके लिए हमें मंगलमुखी कहा जाते हैं। इसके लिए मैं अपनी काजल के साथ साथ में मंगलमुखी मेरा सरनेम है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा नाम से बुलाऊंगी, काजल मंगलमुखी। अच्छा काजल जी, आप क्या क्या करती हैं? मतलब मेरा मतलब है बिजनेस से। हाँ जी, नहीं मेरा बिजनेस नहीं है। मैंने एक्चुअली देखिए, अगर एक मंगलमुखी को अगर कहा गए तो पहले अगर आप 30 साल पहले या 40 साल पहले 50 साल पहले अगर हम देखा गए तो हमारे लिए कोई ऐसे कोई काम निर्धारित नहीं था। मतलब सिर्फ वही था, सिर्फ 3 काम ही था, या प्रोस्टिट्यूट करो, या उसके साथ साथ या बेगिंग करो, या उसके साथ साथ या जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होती है, वह नाचो गाओ। आज भी अगर रुपए में देखा गया तो भले 40% तक डेवलप हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, बट 60% आज भी ऐसे ही है। यही हाल है, हम लोग ताली बजाने के लिए मजबूर है। मगर ये मैं ताली जो है, मेरा ताली ये मेरा सम्मान का है, मेरा अभिमान है, क्योंकि ये एक मंगलमुखी नाम से दर्शाता है हमें, और मैं दुआ करती हूँ। मगर उसके साथ साथ मैं चंडीगढ़ से ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के मेंबर हूँ, और उसके साथ साथ मैंने अपना एक अभी रिसेंटली मतलब 6 महीने हो गए मंगलमुखी.com एक वेबसाइट भी बनाई हूँ, और साथ में मंगलमुखी मंडल मैंने एक ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं उसकी एक संस्था बनाई हूँ। मंगलमुखी मंडल ये है कि जैसे हमारे ये मंगलमुखी परंपरा जो है उसको प्रमोट करती हैं। हाँ जी, और जो मैं पहले जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के जरिए मैंने बहुत सारे बच्चों को मतलब जैसे एजुकेशन के लिए प्रमोट की, और उसके साथ साथ मैं माँ बाप को जैसे उनके पेरेंट्स को मैंने काउंसलिंग भी की कि एक्सेप्टेंस किया जाए, अपने पास रखा जाए। जैसे एक बेटा और एक बेटी को कैसे तुम फ्यूचर शेप देते हो, ऐसे हमारे जैसे बच्चों को भी दिया जाए। शायद क्या पता वो 14-15 इयर्स के जब होंगे, टीनेज एज में आएंगे या मैच्योर होगा वो बच्चा, तभी वो शायद या बेटी निकलेगी या बेटा निकलेगा। देखिए, हाँ जी, क्योंकि पैदा होते ही बच्चा पता नहीं लगता कि ये बेटा है कि या बेटी है या किन्नर है, क्योंकि जो भी बच्चा हो जब वो मैच्योर होता है
14-15 साल के टीनेज एज में आएंगे, जब पता लगता है कि वो उसका अट्रैक्शन किसकी तरफ है, उसकी चॉइस क्या है, ये सब पता लगता है। तो इसके लिए भी मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए चंडीगढ़ में भी। तो मैंने 2007 या 2008 के बीच में मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से पिटीशन फाइल की थी, रिजर्वेशन फॉर अदर्स, गवर्नमेंट जॉब फॉर अदर्स। तो हाँ जी, उसके जरिए मुझे चंडीगढ़ के डायरेक्ट पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जो DPI है वहाँ की तरफ से मुझे बहुत अच्छी तरह सम्मान दिया गया, कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया गया। फिर उसके बाद 2014 में हमें अदर कैटेगरी भी मिला है, जैसे मेल और फीमेल के साथ साथ अदर कैटेगरी मिला है, ट्रांसजेंडर। जो उसकी फिर बाद में 2016 में हमें राइट टू एजुकेशन और राइट टू इलेक्शन मिला था। तो उसके बाद में बहुत सारे बच्चों को मैंने काउंसलिंग करी, जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं। आप अपनी पहचान के साथ आप एजुकेशन पाओ, मतलब जैसे एक मेल स्टूडेंट एक फीमेल स्टूडेंट के साथ एक ट्रांसजेंडर स्टूडेंट भी अपनी पहचान के साथ आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ के फिर अपना एजुकेशन पाओ बोल के मैंने उनको प्रमोट करी थी। मैंने काउंसलिंग करी। बहुत सारे बच्चे कोई PhD कर रहे हैं, कोई MA कर रहे हैं, कोई B.Tech कर रहे हैं। हाँ जी और उसके साथ और मास्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में कर रहे हैं, कोई फैशन डिजाइनर है। मगर उसमें इतना सारा मेरा मेहनत ना भी हो, मगर इतना चीटी जितना तो मेरा मेहनत है, कामयाब है। और उसकी बाद मैंने हाँ जी एक बात और पूछना था कि इस समय इस समुदाय में आपके साथ और कितने लोग काम करते हैं? मैं आपके साथ या आपके यदि ऑफिस जैसा है तो कितने लोग काम करते हैं और उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? हाँ जी, ये मैंने एक्चुअली मंगलमुखी मीडिया, मतलब एक INC मीडिया है। INC मीडिया में मेरे साथ और भी 5-6 लोग काम करते हैं। तो मीडिया के अंदर जो कोई कैमरामैन है, कोई अपना मतलब जैसे हमारा एक सर है, हमें काउंसलिंग करते हैं और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी करते हैं हमें क्या करना। उनका नाम है अर्जुन सिंह जी हैं। हाँ जी, और एक हमारा विपिन लूथरा जी भी हैं। तो आप बता रही थी, बोलिए। हाँ जी, जो ये मंगलमुखी.com जो है, ये सब हमारे अपनी टीम के साथ मैंने बनाई। पहले बार वेबसाइट बना हुआ है, वो किन्नर के हक के लिए, मंगलमुखी के हक के लिए। देखिए, अगर LGBT के लिए लड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे संस्था हैं, LGBT के लिए मतलब लेस्बियन, गे, बॉय सेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करने के लिए बहुत सारे संस्था है, इंस्टीट्यूशन भी हैं। बट हमारे किन्नर या मंगलमुखी इस परंपरा को बचाने के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है। ये पहले संस्था है जो मंगलमुखी मंडल है, जो मंगलमुखी मतलब जैसी बहुत सारे हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ इलाका होता है जिनके जहाँ बच्चा पैदा हुआ, जहाँ शादी हुआ है, जो वो इस इलाके को लेके बहुत सारे लड़ाई होती है। मतलब बीच रोड में, मतलब पब्लिक प्लेस में बहुत सारे किन्नर ऐसे कि न्यूड हो जाते हैं। हाँ जी। तो उसके साथ साथ अगर वो लोग उस प्रॉब्लम्स को लेके अगर पुलिस थाना कचहरी कहीं भी जाए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि हाँ जी वो सुनवाई यूँ नहीं होती है कि या पुलिस और थाना कचहरी में जो या कांस्टेबल होते हैं या SP या SSP होते हैं या जज होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो डरते हैं। क्योंकि एक वीकनेस ये है कि उनके अंदर की अगर इनके साथ हम न्याय किया है तो फिर इसकी बदवा हमें लग जाएगी, तो इसके साथ न्याय किया तो इनकी बदवा हमें लग जाएगी बोल के डरते हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारे ऐसे में पुलिस थाने में या कई पुलिस स्टेशनों में जाके मैंने सेमिनार भी करी। मैंने सेमिनार के साथ साथ मैं सेंसिटाइज भी करी। तो कैसे अगर कोई देखिए, अगर मेल और फीमेल अगर क्रिमिनल हो सकते हो तो एक किन्नर भी क्रिमिनल हो सकती हैं। तो इसके जरिए मैंने अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन फाइल की थी मैं लास्ट ईयर। वो अभी लास्ट वीक की सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि पनिशमेंट भी उतना ही मिलना चाहिए जितने मेल और फीमेल को मिलता है। जो भी अगर उनके अकॉर्डिंग कोई भी क्रिमिनल करते हैं या कोई भी अगर कोई गुनाह करते हैं, उसकी अकॉर्डिंग उनको सजा मिलना चाहिए।
तो इसके जरिए मैंने अपने लड़ रही हूँ। और उसके साथ साथ जो मेरा मंगलमुखी.com जो है, जो जिनका जो इलाका होता है, अभी एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे इलाके में जो किन्नर आते हैं बधाई लेने के लिए या बच्चा पैदा होने में या शादी होने में, तो उसको तुम जानते हो, उसका रेपुटेशन भी बना हुआ होता है। वो चाहे 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल उसका गुरु, उसकी दाद गुरु तब आ रहे थे, अभी वो आ रही है, तो ये क्या आप उसको बधाई देते थे। तो आजकल क्या हुआ है, कुछ लड़के लोग भी, मतलब वो फेक जो होते हैं, कोई 2 बच्चे की बाप है, कोई 3 बच्चे की बाप है, 4 बच्चे, जबरदस्ती के इलाका कब्जा कर रहे हैं, एरिया कब्जा करके क्या करते हैं, तो लोगों को कैसे पकड़ते हैं, आप कैसे जानते हैं? हमने बहुत बार हमने एक सिस्टम को भी हमने ये प्रॉब्लम बताए हैं, सब कुछ करे, मगर जल्दी से जल्दी अगर सरकार इसी को लेके अगर कोई कानून बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि इलाके को लेके पूनम कच्चर मर्डर सब कुछ हो रही है आजकल, इलाके को लेके मर्डर तक हो जाते हैं, बट कोई भी न्याय जस्टिस नहीं मिलता है। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो किन्नर बच्चे मर जाते हैं, इसको लेके मैं इसी को देखते हुए, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मंगलमुखी.com बनाई हूँ। उस मंगलमुखी.com में जैसे इलाका रजिस्ट्रेशन हो जाती है, इस इलाके में यही किन्नर आता है और इसका डेरा यहाँ है, उसका पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस आ गया, फिर उसके साथ साथ उसकी कांटेक्ट नंबर आ गए और उसकी कितने चेले हैं और चेले के नाम क्या है, पूरा उसका रेसिडेंशियल प्रूफ पूरा ऑनलाइन में आ गए, मतलब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन हो रही है और कंप्यूटरी सिस्टम के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन हो रही है। अगर कोई भी, अगर कल का दिन कोई भी देखिए इंसिडेंट, तो कोई बोल के थोड़ी आती है, अगर कोई भी आता है किन्नर की रूप वेश बदल के, मगर इम्पोस्टर कहते भाई रुपया, कोई भी अगर किन्नर की रूप लेके क्या पता टेररिस्ट भी आ सकता है, आके अपना इंसिडेंट करके अपना चले जाते, मगर नाम किसकी बदनाम है, किन्नर का नाम बदनाम होती है। इसके लिए अगर ऑनलाइन में, अगर आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो फिर हमारा अपना पहचान भी, एक मंगलमुखी का भी एक पहचान, उसके डेरे का, उसके रेसिडेंशियल प्रूफ का, उसके चेले नातियों का, उसका एरिया का, सबका एक ऑनलाइन में आ गई। बहुत खूब आपने बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, इतनी बात तो शायद हम लोग जानते ही नहीं थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप ये बताइए कि आप चंडीगढ़ से यहाँ आई हैं, कुछ खास वजह से आई हैं? हाँ जी, मैं स्पेशली मैं बहुत बड़े धन्यवाद करना चाहती हूँ जो दोराई फाउंडेशन के जो जनरल सेक्रेटरी जो मैम डॉक्टर सुमित्रा प्रसाद मैम है, शी इज वेरी वेरी ग्रेटफुल लेडी है। आई हैव सल्यूट हर होल वर्क्स, वेरी ग्रेट, आई एम वेरी इंस्पिरेशन मैं उनसे। उन्होंने मुझे इनवाइट किए हैं जो अवार्डी के लिए, अवार्ड्स को मुझे चुना गया है, मुझे बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, ताकि ये अवार्ड मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिला है, मुझे यहाँ तक कि मुझे कोहिनूर ऑफ इंडिया के भी अवार्ड मिला है, हाँ जी, अग्निपथ से। और उसके साथ साथ मैं स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ चंडीगढ़ से। और उसके साथ साथ चंडीगढ़ से लेके पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, हर यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाती हूँ, सेमिनार करती हूँ स्टूडेंट्स का और उनके साथ सेंसिटाइज करती हूँ, मतलब किन्नर कौन होती हैं। तो और बाकी देखिए आजकल जैसे किन्नरों में अगर कोई एक पुरुष भी अगर साड़ी पहन के अगर 2 ताली बजा लिए तो किन्नर नहीं बनता है। तो हमारा किन्नर अलग होते हैं, किन्नर का परंपरा अलग होता है। अब किन्नर ही उनका दूसरा नाम है मंगलमुखी, हाँ, उनकी परंपरा अलग होता है। जो ये सब अभी लड़ रही हूँ, चलिए आने वाले दिनों में बहुत सारे सब कुछ जरूर मिलेगा, तो मुझे न्याय मिलेगा, जरूर हमारा पहचान मिलेगा, जरूर मिलेगी। तो आपने अपना आने का मकसद भी बता दिया। आपका कोई मैसेज है सबके लिए, नॉट ओनली फॉर द फाउंडेशन या सबके लिए, पब्लिक के लिए कोई मैसेज है तो दीजिए। हाँ जी, मैं पूरे पब्लिक, हमारा भारतवासियों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, ये हमारा मंगलमुखी परंपरा जो है, ये सिर्फ परंपरा है हमारा, ये हमारा बिजनेस नहीं है। क्योंकि अगर दुआ करने के लिए सिर्फ अकेला ही बहुत काफी है मंगलमुखी, मगर 100 लोगों की लोड नहीं है,
लाखों लोगों की लोड नहीं है। प्लीज आप अपनी पास जैसा बेटा और बेटी को कैसे रखते हो और कैसे उनको भविष्य बनाते हो, ऐसे हमारे जैसे बच्चों को भी रखा जाए, क्योंकि पैदा होते नहीं पता लगता है ना बेटा की बेटी या किन्नर है। आप अपनी पास रखी है। टेक्निक बहुत आगे बढ़ गया है, टेक्निक के जरिए सब कुछ इंसान कर सकता है, क्योंकि इंसान को इंसान की तरीके से पहचाना चाहिए, उसका ना अंग से या उसका शरीर से नहीं पहचानना चाहिए, उसके सोच और विचार के जरिए उसको पहचानना चाहिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है। और उसके साथ साथ आप अपनी आसपास जो भी जो दुआ देने के लिए आती है मंगलमुखी, उसको अच्छी तरह पहचानिएगा और उसी को ही बधाई दीजिएगा और उसके साथ दिल से दुआ लीजिएगा, दिल से दुआ जरूर करेगी। ये हमारा भारत की एक परंपरा है। मैं यही सबसे धन्यवाद करके और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच काजल मंगलमुखी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और पूरे हमारा मंगलमुखी समुदाय की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि रेडियो हिंदुस्तान और उनके जो भी मैम जो हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, उमा प्रभाकर मैम को बहुत दिल से धन्यवाद करती है काजल मंगलमुखी और पूरे मंगलमुखी समुदाय की तरफ से धन्यवाद करती है। और इसके साथ साथ मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। शादी वाली बधाई पे गए तो उनको यहाँ तक की दुआ देती हूँ कि उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर ग्रेट ग्रैंड फादर तक दोनों साथ रहे और खुश रहे, यही दुआ देते हैं। और जिनके औलाद हैं उनको उनके भी औलाद के लिए दुआ देते हैं। और उसके साथ साथ हेल्थ, वेल्थ, एम्प्लॉय, बिजनेस, रिलेशनशिप, रिमेम्बरशिप और साथ में बच्चों के फ्यूचर करियर सबके लिए दुआ करते हैं मंगलमुखी समुदाय। और मैं यही दुआ करती हूँ कि पूरे दुनिया में अमन चमन शांति और इंसानियत और सच्चाई और अच्छाई और श्रद्धा और सब्र ये सब कायम हो और बुराई जड़ से मिटे और बुराई लोगों को सही रास्ते पे लाके दिखाएंगे। हाँ जी, यही हमारा मंगलमुखी समुदाय की एक मिशन है, मिशनरी है। आप सबकी काजल मंगलमुखी एक बार और नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, आशा है आपको आज का यह कार्यक्रम अवश्य अच्छा लगा होगा। अब इजाजत दें उमा प्रभाकरण को। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह एक नए विचार, एक नए विषय को लेकर। तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, अपने कमेंट द्वारा अवश्य बताएं कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, जल ही जीवन है, पानी को व्यर्थ न बहाएं।